You are aware of my friendship with Jumman, said Algu. I know that, replied the aunt, but I know that the God lives in the heart of the punch, and his voice is the voice of God. And the old lady explained her case. अलगू ने कहा कि आपको जुम्मन के साथ मेरी दोस्ती के बारे में पता है। आंटी ने कहा हाँ पता है, पर पंच के हृदय में भगवान का निवास रहता है और उनकी आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। और ओल्ड लेडी ने अपना केस बताना चालू किया। जुम्मन सेड अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स. योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू. नाउ आई एम अ पंच. You and your aunt are equal before me. What have you to say in your defense? अलगू ने कहा, जुम्मन, तुम और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर अभी मैं एक पंच हूँ, इसलिए मेरे सामने तुम और वह तुम्हारी आंटी एक बराबर है। अब तुम्हें अपने बारे में, अपने डिफेंस में क्या कहना है? 3 years ago began Jumman. My aunt transferred her property to me and promised to support her as long as she lived. I have done all I could. There have been a couple of quarrels between my wife and her, but I can't stop it. Now my aunt is claiming a monthly allowance from me. This is not possible. जुम्मन ने अपना पक्ष रखा कि 3 साल पहले मेरी आंटी ने अपनी प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफ़र कर दी और मैंने प्रॉमिस किया था कि जब तक वो जीवित रहेंगी तब तक मैं उनकी देखभाल करूँगा, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। मेरी वाइफ और आंटी के बीच में कुछ झगड़े हुए जिनको मैं रोक नहीं सकता। अब मेरी आंटी एक महीने का मासिक भत्ते का क्लेम कर रही है जो कि मैं नहीं दे सकता हूँ। Jumman was cross-examined by Algu and others. Then Algu announced, in our opinion, Jumman must pay his aunt a monthly allowance, else the property goes back to her. अलगू ने सारा पक्ष सुनकर अपना ओपिनियन रखा कि जुम्मन को अपनी आंटी को हर महीने का भत्ता देना पड़ेगा, नहीं तो जो प्रॉपर्टी आंटी की है जुम्मन के पास वह आंटी को वापस चली जाएगी। जुम्मन नाउ बिकेम अलगू's enemy and wanted his revenge, but Algu was happy with his decision. A punch has no friend. He only listened to his inner voice. He understood the old aunt's pain. जुम्मन की अब अलगू से दुश्मनी हो गई थी क्योंकि उसने फैसला आंटी के हक में सुनाया। अब जुम्मन अलगू से बदला भी लेना चाहता था, पर अलगू बहुत खुश था उसके डिसीजन से, क्योंकि एक पंच का कोई दोस्त नहीं होता है। उनको अपने अंदर की आवाज़ सुननी चाहिए पड़ती है और उसी के हिसाब से उनको डिसीजन देना पड़ता है। और उनको उस बुज़ुर्ग महिला का, अलगू को उस बुज़ुर्ग महिला के दर्द और तकलीफ़ समझ में आया। उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना डिसीजन दिया। यह कविता का पंच परमेश्वर करके एक शॉर्ट स्टोरी है मुंशी प्रेमचंद की, उससे यह अंश लिया गया है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर।